भाइयों और बहनों, हमारी बहुत बड़ी शक्ति है हमारा गुरुओं का दिया ज्ञान, हमारी आस्था, हमारा अध्यात्म। इसके प्रचार प्रसार के लिए भी हमने निरंतर प्रयास किया है। चाहे गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती का जश्न हो या फिर गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती, पूरे विश्व में इसको मनाया जा रहा है। यह संत रविदास जी की तपोस्थली में हमारी सरकार ने अनेक सुविधाएं विकसित की थी। अब बनारस में भी संत रविदास जी की जन्मस्थली पर अनेक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, आस्था से जुड़े इन कार्यों के बीच हमें यह भी याद रखना जरूरी है कि कांग्रेस ने हम सभी के साथ कैसा बर्ताव किया है। साथियों, बंटवारे के समय सिर्फ कुछ किलोमीटर के फासले से हमारी श्रद्धा का केंद्र हमारे करतारपुर साहब को हमसे छीन लिया गया। कांग्रेस की इस ऐतिहासिक गलती के कारण ही पाकिस्तान को हमारी भावनाओं से खेलने का मौका मिला है। बेशर्मी तो यह है कि जब हमने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के एक उपाय खोजा तो कांग्रेस के दरबारी नेता पाकिस्तान की ही तारीफ करने लग गए। कांग्रेस की यही राजनीति है जिसने देश में पाकिस्तान को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंक को बढ़ावा दिया है। साथियों, याद रखिए, ये वही कांग्रेस है जिसने देश के पूर्व फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर धोखा दिया। 40 साल से हमारे देश के फौजी परिवार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे। ये मीठी मीठी बातें करते थे, 40 साल तक लटकाए रखा। और जब मैंने पूर्व सैनिकों का रेवाड़ी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और मैंने वहां घोषणा की कि बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा, तो कांग्रेस वाले डर गए। उनको लगा ये तो मोदी है, करके रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए जो अंतरिम बजट आया, इंटरिम बजट आया, उसमें 500 करोड़ रुपए डाल करके ऐसी घोषणा कर दी 1 रैंक 1 पेंशन हो गया। फिर पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में जाकर के अपने कुछ 5-15 ठेकेदारों को बुला करके मालाएं पहन ली, फोटो निकलवा ली। भाइयों बहनों, एक कितना बड़ा झूठ था। मैं आज ये वीरों की धरती के पास आया हूं, सैनिकों की धरती पर आया हूं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने किया। 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद वे 500 करोड़ में सोचते थे 1 रैंक 1 पेंशन। अब तक हमने
35,000 करोड़ रुपया, कहां 500 करोड़ और कहां 35,000। 35,000 करोड़ रुपया देश के जवानों के घर पहुंचा दिया है। सोचिए, ये 500 करोड़ के नाम पर मालाएं पहन रहे थे, आज हमने मेरे सैन्य परिवारों को 35,000 करोड़ रुपया पहुंचा दिया है।